हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी एजुगिरी। आज हम 26 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। जल्दी से कर लेते हैं इससे पहले कि मुझे कोई और काम आ जाए, क्योंकि कोई ना कोई काम आ जाता है और न्यूज़पेपर रह जाता है। तो चलिए, कास्ट काउंट अ मीन्स टू इंक्लूड दोज लेफ्ट बिहाइंड सेज पीएम। अब कास्ट काउंट जो है, कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया है कि जब नेक्स्ट सेंसस होगा तो कास्ट काउंट भी होगा। व्हाट इज कास्ट काउंट एंड व्हाट इज सेंसस? सेंसस इज काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन एंड कास्ट काउंट इज कि कास्ट का पता चले कि कौन सी कास्ट क्या कर रही है, क्योंकि रिजर्वेशन और जो अपलिफ्टमेंट एक्टिविटीज कर रही है गवर्नमेंट, वो ये इंश्योर करने की कर रही है कि जो पिछड़ी हुई कास्ट हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, उनको ऊपर उठाया जाए। तो और बैकवर्ड क्लासेस को ढूंढना है, उनको अपलिफ्ट करना है। और ये भी इससे पता चलेगा कि जो रिजर्वेशन है उसका कितना फ़ायदा हुआ है कास्ट और कितनी स्कीम्स का फ़ायदा हुआ है बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने में। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, स्टेप्स टुवर्ड्स लिखेंगे, स्टेप टुवर्ड्स bringing the marginalized and those left behind in every field into mainstream of development। ठीक है ना। मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट में लेकर आना है उनको, जो मार्जिनलाइज, जो पिछड़ी हुई लोग हैं, क्लासेस हैं, ठीक है, कास्ट हैं। क्लैश इरप्ट्स आफ्टर मार्च टू मणिपुर राजभवन। मणिपुर राजभवन को जा रहे थे और क्लैशेस हो गए। अब यहाँ पर क्या मणिपुर में क्या हो रहा है, तो अपडेटेड ये है कि जो कोकोमी है, कोकोमेलन एक वो भी आता है, कार्टून भी आता है। तो कोको वहाँ से लेंगे, चॉकलेट से कोको ले लेंगे, और एम आई, ठीक है, एम आई का फ़ोन भी आता है। कोकोमाई जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही थी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रेजिडेंट्स रूल। तो मणिपुर में प्रेजिडेंट रूल लगा हुआ है, अगेंस्ट प्रेजिडेंट्स रूल इन मणिपुर, ठीक है ना। तो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और वहाँ पर ना एक मेला टाइप्स चल रहा था, ठीक है। और वहाँ पर जो है एक बस में जर्नलिस्ट जा रहे थे, मीडिया पर्सन, जिसपे लिखा हुआ था मीडिया स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो ये ना इसको मास्क करवा दिया गया, मीडिया स्टेट मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट को कवर करवा दिया गया। तो मेती कम्युनिटी वाले इस पर गुस्सा हो गए कि भैया ये क्या है, कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो कोकोमी का फुल फॉर्म हमने कल भी लिया था, बट कोकोमी जो है वो क्या है, इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन अम्ब्रेला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेती, ऑफ मीती, ठीक है ना, मीती कम्युनिटी, ठीक है ना। सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन चला रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं अजय कुमार भल्ला को, जो कि वहाँ के गवर्नर है। सो ही इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर। गवर्नर ऑफ मणिपुर कौन है, अजय कुमार भल्ला। ठीक है। अब मणिपुर के अंदर राइट्स क्यों हुए थे, क्योंकि जो मेती कम्युनिटी है, दे डू नॉट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, बट कुकी चिन जो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब का पार्ट है, वो नहीं चाहती कि मेती कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल ट्राइब का पार्ट बने। इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर हमें पता है कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स क्या चल रही है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025, कि भाई नॉर्थ ईस्ट जो है उसको डेवलप करना है, उसको आगे बढ़ाना है, इसी के लिए समिट हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो कुकी चिन और मेती के बीच में राइट्स हुए थे, स्टार्ट हुए थे, वो 3 मई 2023 को स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना। 3 मई 2023 को स्टार्ट हुए थे राइट्स बिटवीन कुकी एंड मेती कम्युनिटीज, ठीक है ना। अब वहाँ पे और भी चीज़ें बताई हुई हैं कि सेला टनल कहाँ पर है, ये सेला टनल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आई है, ठीक है। ये प्लेसेस पूछ सकते हैं कि ये लोकेशन, ये चीज़ कहाँ पर है, ठीक है ना। हजारिका ब्रिज जो है वो असम में आया है,
ठीक है। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन ऑफ 11,000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज, एक्सटेंसिव न्यू रेल लाइंस, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज ऑन ब्रह्मपुत्रा एंड बराक रिवर्स, द एक्सपेंशन ऑफ मोबाइल टेलीफोनी एंड 1600 किलोमीटर लॉन्ग नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड। तो ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है, वहाँ पर, और अग्रीमेंट्स भी साइन हुए। ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? फ्रेमवर्क agreement with NSCN, that is इसाक मूविया। तो ये एक ग्रुप था, इसके साथ अग्रीमेंट हुआ, ठीक है। कब हुआ? इन अगस्त 2015। तो अब ये कह रहे हैं दैट ऑल्दो नेबुलस नाउ, नेबुलस मतलब वेग, अब कोई इसका वो नहीं है, मतलब मे बी मान नहीं रहे हैं, कुछ है, ठीक है ना। फिर उसके द बोडो, फिर और कौन सा साइन हुआ? बोडो पीस अकॉर्ड 2020 में साइन हुआ। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से पीस अग्रीमेंट जो है वो साइन हुए, ठीक है ना। कोशिश तो यहाँ पर हुई है। ब्रू रिफ्यूजी सेटलमेंट हुई 2020 में, and the rollback of the Armed Forces Special Powers Act from a larger part of the region have been some of the steps signaling the center's intent। तो यहाँ पर और क्या आ रहा है? टाटा का, ठीक है ना, टाटा ग्रुप का सेमी कंडक्टर प्लांट आ रहा है। क्या आ रहा है? टाटा ग्रुप का सेमी कंडक्टर प्लांट आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? असम में। टाटा ग्रुप का जो सेमी कंडक्टर प्लांट है वो कहाँ पर आ रहा है? असम में, ठीक है जी। तो यूएस में एक मर्डर हो गया एक कपल का, हु यूज्ड टू वर्क फॉर इजराइल की एम्बेसी, ठीक है ना। मर्डर ऑफ यूएस, मर्डर ऑफ अ कपल इन यूएसए हु वर्कड फॉर इजरायली एम्बेसी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर जिसने अटैक किया, अटैकर रेज्ड slogans free Palestine and he was arrested, ठीक है ना। जो अटैकर है उसका नाम क्या था? इलियस है, मतलब वो तो जिंदा है, रॉड्रिगुएस has been charged with count of first degree murder, the murder of foreign officials causing death with a firearm and discharging a firearm in crime of violence. According to report, his social media account have indicated his close involvement with pro-Palestine. Victims जिनका murder हुआ है, यारोन लिस्चिंस्की and Sarah Lynn Milgram, ठीक है। These horrible DC killings based obviously on anti-Semitism, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो इसको समझो, ठीक है। अटैकर का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका मर्डर हुआ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे यूज्ड टू वर्क फॉर इजरायली एम्बेसी, ठीक है ना। और जो ये बंदा है जिसने मारा है, ये स्लोगन फ्री पैलेस्टीन, ठीक है, एंटी सेमिटिज्म जो था उसमें था। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? एंटी सेमिटिज्म क्या होता है? हेट्रेड टुवर्ड्स इजरायली पीपल, ठीक है। एंटी सेमिटिज्म इज हेट्रेड टुवर्ड्स इजरायली पीपल एंड ऑल्सो जूस जो है उनकी तरफ, जो इजराइल में रहते हैं, जो इजराइल को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब ये रिलेट किससे करता है? ये रिलेट करता है हमास इजराइल की वॉर से। हमास वो ग्रुप है जो कि गाज़ा में रूल करता है, और गाज़ा वो जगह है जहाँ पे पैलेस्टीन्स रहते हैं, और यूएसए में बहुत प्रोटेस्ट हो रही है कि पैलेस्टीन को आज़ाद कर दो, पैलेस्टीन को बचाओ, ये सब चीज़ें। तो ये इसी वॉर जो चल रही है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो किसकी साइड है? गवर्नमेंट यूएसए जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रही है, बट वहाँ के लोग बहुत सारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अभी इसी वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, यहाँ सब पे रोक लगाई हुई है। कोलंबिया, नॉट कैम्ब्रिज, कोलंबिया, हार्वर्ड की। कोलंबिया तो झुक गई कि भैया ठीक है तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे। हार्वर्ड वाले नहीं झुक रहे हैं, तो हार्वर्ड वालों को कह दिया तुम फॉरेन स्टूडेंट्स के एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर प्रोटेस्ट हुई है, एंटी सेमिटिज्म फैला रहे हो तुम, हेट्रेड टुवर्ड्स इजरायली जूस फैला रहे हो, ठीक है। अब ये मर्डर जो है ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई है। अफ्रीका डे जो होता है वो कब होता है? अफ्रीका डे 25 मई को होता है,
और 25 मई को क्यों होता है, ठीक है, मार्क्स द फाउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी इन 1963। क्या मार्क करता है, मार्क्स द फाउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी इन 1963। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनिटी सिम्बलाइजेस कॉन्टिनेंट्स ऑनगोइंग जर्नी टुवर्ड्स यूनिटी इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे अफ्रीकाज यूनियन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी चल रही है जिसमें इंडिया भी हेल्प कर रहा है। हमें बस ये याद रखना है अफ्रीका डे कब होता है। On May 21, the Supreme Court granted interim bail to Ashoka University professor। ये लिखेंगे, Supreme Court granted interim bail to Ashoka University professor Ali Khan महमूदाबाद। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने किसको ग्रांट कर दिया, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को। ठीक है ना, तो क्या बोला था कि अरेस्ट हुई, ये सब हुआ। तो सोशल मीडिया पोस्ट, इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट लिखेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट्स रिलेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो पोस्ट करा था। ठीक है ना, और इनके अगेंस्ट एफआईआर हुई थी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल हुई थी। ठीक है ना, फेसबुक पोस्ट थी, कहाँ पर पोस्ट किया था ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है ना, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया था, फेसबुक पोस्ट में क्रिटिसाइज द एक्शंस ऑफ पाकिस्तान्स military while commending the strategic restraint exercised by Indian armed forces। ठीक है ना, तो बोला कि जो रिस्ट्रेन है, स्ट्रैटेजी लगाई है कि सिविलियंस को अटैक नहीं किया, मिलिट्री को किया है। ठीक है ना, सिविलियन डेथ्स को ट्रैजिक बताया, सिविलियन मतलब ये अभी लिख लेते हैं फिर बताती हूँ, बोथ साइड्स को ट्रैजिक बताया इस पोस्ट के अंदर। और फिर उन्होंने बोला इंक्लूजन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स। तो जब वॉर चल रही थी तो जब वुमेन ऑफिसर्स, जिसमें से एक कर्नल सूफिया कुरैशी थी, ठीक है, शी इज़ अ मुस्लिम, तो ये बोला गया कि अरे तुम वैसे तो मुस्लिम्स का जो हाल है वो बहुत बुरा है इंडिया के अंदर, इस पोस्ट में इसको हिपोक्रेसी बोला गया कि अरे जो रियलिटी है वो नहीं दिखा रहे, वर्ल्ड को दिखाने के लिए कर दिया। तो इस पोस्ट के बेसिस पे कि जहाँ पर बोला गया डी एस्केलेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, कि मतलब लड़ना बंद करो। ठीक है, और डी एस्केलेशन में बहुत सारे लोग अग्री नहीं कर रहे थे। ठीक है ना, ठीक है, डी एस्केलेशन में कि उन्होंने स्टार्ट किया तो हम क्यों बंद करें। ठीक है, और सिविलियन डेथ्स को, तो ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी और इसी के बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर करी गई। सोशल मीडिया पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड अली खान मोहम्मद जो है महमूदाबाद जो है यूनिवर्सिटी में, अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके जो केस हुए हैं वो किसके अंडर हुए हैं, बीएनएस के अंडर हुए हैं। ठीक है ना, सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस, ये लिखना है, सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस क्या कहता है, इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, कि सॉवरेनिटी इंडेंजर कर रहे हैं, डेंजर में डाल रहे हैं किसको, इंडिपेंडेंस, एकता, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है ना, और ये किससे मैच करता है, ठीक है ना, लाइक सेडिशन लॉ अंडर, अब सेडिशन लॉ की कहाँ पर बात हो रखी थी पिछले एक्ट में, अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है ना। सेक्शन 152 BNS जो है वो क्या बात करता है कि सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को आप हार्म कराने की कोशिश करो तो ये एक ऑफेंस है। ठीक है ना। सेडिशन क्या था कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हो, इंडिपेंडेंस, ये सब को हार्म कर रहे हो। सेक्शन 124 ऑफ IPC इसके बारे में बात करता था। नाउ दिस वाज सस्पेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सस्पेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इस पे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा ही एक्ट जो न्यू क्रिमिनल लॉज है उसमें क्यों डाला। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेडिशन वाला, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ इसको ग्रीन पेन से मार्क कर लीजिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बोला गया कि केस ड्रॉप कर दो, वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन तो चालू रहेगी, सॉरी फॉर द बर्प, बट हाँ इंटरिम बेल ग्रांट कर देते हैं। इंटरिम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरिम, लिखेंगे टेम्परेरी। ठीक है ना। बेल मतलब पक्की बेल नहीं है, टेम्परेरी। अब हम कुछ सेक्शंस पढ़ लेते हैं। 0.5 बनेगा हमारा आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2। ठीक है ना। आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 परमिट्स रिस्ट्रिक्शंस, ये क्या करता है, परमिट्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन 8 grounds, permits restriction on speech on 8 grounds। 8 grounds पे रिस्ट्रिक्शन ये अलाउ करता है कि भैया ये नहीं है कि कुछ भी बोल दो। 8 grounds पे रिस्ट्रिक्शन अलाउ करता है, सच एज इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस टू ऑफेंस एंड पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक डिसऑर्डर करने की, पब्लिक डिसऑर्डर करने की हार्म वो कर रहे हो, मतलब पब्लिक ऑर्डर को हार्म करने की कोशिश कर रहे हो, ऑफेंस इंसाइट कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अलाउड अंडर, इवन हम कहते हैं हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट हैज लिमिटेशंस। क्या कहेंगे, नॉट एब्सोल्यूट, ये टर्म पूछी जा सकती है MCQs में, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है जी। उसके बाद इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, रूलिंग दैट वेग ग्राउंड्स इंसल्ट हेटरेट कैन नॉट जस्टिफाई क्रिमिनलाइजिंग स्पीच। तो अब यहाँ पर ये वाला जो जजमेंट है श्रेया सिंघल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स ये आता है। ठीक है ना। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A of IT Act 2000, ruling that language is vague। ठीक है ना, is vague। ठीक है। आप स्पीच को आप ये नहीं कह सकते ऑनलाइन ये जो डाला है ये हेटरेट, ठीक है ना, तो स्पीच क्रिमिनलाइजिंग स्पीच जस्ट बिकॉज की लैंग्वेज मतलब कि यू नो कि हेटरेट और इंसल्ट, तो टर्म्स इंसल्ट और हेटरेट यूज़ करी हुई थी इस सेक्शन में, सेक्शन 66A में, तो उन्होंने कहा हेटरेट और इंसल्ट क्या है। ठीक है ना। तो बहुत ही वेग टर्म्स है, इसके बेसिस पे आप ऑफेंसिव नहीं कह सकते कुछ भी जो पोस्ट किया हुआ है। ठीक है। तो ये श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कौन सा सेक्शन स्ट्रक डाउन हुआ था IT एक्ट का, सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, रूलिंग दैट लैंग्वेज इज वेग। कौन सी लैंग्वेज की, इंसल्ट और हेटरेट के बेसिस पे आप नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि इंसल्ट और हेटरेट का क्लियर कट डेफिनेशन कुछ नहीं है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए जो यहाँ पर हमने ये छोटे छोटे पॉइंटर्स नोट किए हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। उसके बाद वाई हैज़ तमिलनाडु अडॉप्टेड अ स्पेस सेक्टर पॉलिसी। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु ने स्पेस सेक्टर पॉलिसी अडॉप्ट करी है, तो लिखेंगे तमिलनाडु अडॉप्टेड स्पेस सेक्टर पॉलिसी। क्या अडॉप्ट किया है तमिलनाडु ने, स्पेस सेक्टर पॉलिसी अडॉप्ट किया है। ठीक है। तमिलनाडु कैबिनेट एट मीटिंग चेयरिंग बाय चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने अप्रूव द स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी देयर बाय फॉलोइंग। ठीक है। क्या किया, स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्रूव्ड। ठीक है ना। और ये किसके लाइंस पे है, कौन सी स्टेट्स ने ऑलरेडी किया हुआ है, कर्नाटका एंड गुजरात। कर्नाटका और गुजरात ने ये ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है। इन्फॉर्मिंग अ स्टेट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट टू स्टिमुलेट डेवलपमेंट, एंड ये क्या है, बेसिकली इंडस्ट्रियल स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, थर्ड पॉइंट क्या बनेंगे, डॉक्यूमेंट टू डेवलप, टू स्टिमुलेट, टू इंक्रीज डेवलपमेंट एंड गेट इन्वेस्टमेंट्स इन स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट लेकर
आ सको, ठीक है ना, क्या लेकर आ सको, स्पेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ सको, विच कंपासेस स्टेट। अब इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, इंक्लूड्स लिखेंगे, इंक्लूड्स सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, include satellite manufacturing, launch services and satellite services, ठीक है ना। in 2023 यूनियन गवर्नमेंट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में यूनियन गवर्नमेंट came out with इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। तो इंडियन स्पेस पॉलिसी लेकर आए 2023 की, टू प्रोवाइड अ स्पेस, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू सपोर्ट द स्पेस इकोसिस्टम। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन तमिलनाडु का है, बट यहाँ पर हमें ये भी बता गए कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 आई थी, इंडियन स्पेस पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी वो 2023 में हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब उसके बाद बता रहे हैं हाउ इज तमिलनाडु प्लेस, द इसरो हैज स्पेशली इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स इन महेंद्रगिरी ऑफ तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्स, इसरो has established an ISRO propulsion complex, that is IRPC, in Mahendragiri of तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट। महेंद्रगिरी लिख दो, ये भी लिख ही लेते हैं, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ टेस्टिंग, प्रोपेलेंट इंजन की स्टोरेबल प्रोपेलेंट इंजन, ये सब चीज़ों के काम चल रहे हैं। और इसरो इज ऑल्सो इस्टेब्लिशिंग लिखेंगे, इसरो इज ऑल्सो establishing countries second spaceport at Kulasekarapattinam in Thoothukudi, ठीक है। एडिशनली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिचू होस्ट सदर्न रीजन स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है कि भाई कुछ नया स्टार्टअप, कुछ नया कुछ करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर है, इंक्यूबेशन सेंटर है साउथ का यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, अब ये एक नई चीज़ है, ये नोट करेंगे, इंडियन नेशनल स्पेस promotion and authorization center, that is in space। ये क्या है, a body created by, लिखेंगे a body created by Department of Space at the Center for Promoting, Authorizing and Overseeing activities of non-governmental entities, ठीक है ना, कि जो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं स्पेस सेक्टर में, वो देखने के लिए क्या बनाया है इन्होंने, इन स्पेस बनाया, दैट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वालों ने बनाया है, ठीक है जी। द तमिलनाडु इंडस्ट्री हैज साइंड मेमोरेंडम विद इन स्पेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर, और ये तमिलनाडु लिखेंगे, तमिलनाडु
Industrial Development Corporation has signed an memorandum of understanding with InSpace to enable startups and established companies. मतलब बेसिकली स्पेस के सेक्टर में काम करे तमिलनाडु, इसलिए ये साइन हुआ है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक क्वेश्चन हेडलाइन से बनेगा. डेप्थ क्वेश्चंस इन किसी भी पॉइंटर्स में से बन सकता है. एंड इफ़ वी एनालाइज द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ 2025 वी नीड टू नो दैट इन डेप्थ क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़्यादा आने लग गए हैं, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है ना. मेघालयज न्यू केव dwelling fish adapts to streams overground. ठीक है ना. मेघालय की जो है वो मतलब अडॉप्ट कर रही है स्ट्रीम्स जो नीचे है, उनको अडेप्टेशन हो रही है. तो ये जो सचिस्तूरा डेंसिक्लावा, ये क्या है, केव में रहते हैं, केव डेवलपिंग एनिमल्स हैं ये. ठीक है. तो ये कहाँ पे मिले हैं, मेघालय में. उसके बाद इस ISS ट्रिप ड्रॉज क्लोजर शुभांशु शुक्ला हु इज टू गो टू ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर द प्रोजेक्ट एक्सियम 4. ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है. ठीक है. एक्सियम 4 नासा में क्वारंटीन हो गए हैं. ठीक है ना. अब यहाँ पर अदर क्रू मेंबर्स कौन हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला and other crew members of Axiom 4 mission to ISS, that is International Space Station. ठीक है ना. ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विजिट करेंगे. ये इज़ एन इंडियन. ठीक है. अदर क्रू मेंबर्स के नाम हमें पता होना चाहिए. अदर क्रू मेंबर्स कौन है, अदर क्रू मेंबर्स आर पेगी विटसन US के, स्लावोज यूजानास्की ऑफ पोलैंड and Tibor Kapu of Hungary. ठीक है ना. ये किस में जाएंगे, SpaceX के व्हीकल में, दैट इज Falcon 9. ठीक है. रॉकेट. ठीक है. SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट. ठीक है ना. रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के नाम याद रखने हैं. कहाँ से लॉन्च होंगे, फ्रॉम लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A ऑफ केनरी स्पेस. केनरी के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, आप सही लिखेंगे, केनरी स्पेस सेंटर. ठीक है ना. 40 इयर्स बाद फर्स्ट इंडियन हैं जो जा रहे हैं स्पेस में. फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, और वैसे फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है टू रीच ISS एंड फर्स्ट इंडियन इन स्पेस इन 40 इयर्स. तो ये वाले 40 इयर्स फर्स्ट इंडियन, ये वाले क्वेश्चंस वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. ठीक है ना. डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो फर्स्ट पॉइंट से बनाएंगे. ठीक है ना. सेकंड से भी बना सकते हैं, थर्ड से भी बना सकते हैं, और ये सारा ही याद करना पड़ेगा. ओके. DRDO के जो हेड हैं, फॉर्मर हेड है, वो बोल रहे हैं कि हमारे सिस्टम्स जो हैं वो बहुत अच्छे काम करे. एरियल जो हमने अटैक्स जो हैं उनको बहुत अच्छा काउंटर किया, न्यूट्रलाइज किया. ठीक है. अब गवर्नमेंट टू अनवेल भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, भारत फोरकास्टिंग
सिस्टम, ठीक है ना, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम को अनवेल किया है, दैट इज BFS, ठीक है। अब यहाँ पे दैट विल इनेबल वेदर ऑफिस टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट, प्रोवाइड क्या करेगा, वेदर ऑफिस जो है, वेदर ऑफिस टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एंड लोकलाइज्ड प्रेडिक्शंस, ठीक है ना। ये किसने डेवलप किया है, डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी, ठीक है ना। इट विल प्रोवाइड फोरकास्ट विद 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन, इट विल, ये रट्टा मारना पड़ेगा, इट विल प्रोवाइड forecasts with a 6 kilometer resolution, that is the highest in the world. That would allow forecasters to predict small scale weather features accurately, ठीक है ना। अब ये जो फोरकास्टिंग है ये कहाँ पर प्लेस है, इंस्टॉलेशन कहाँ पर है, इंस्टॉलेशन नहीं, इसकी पॉसिबल क्यों हुआ, न्यू फोरकास्टिंग मॉडल वाज मेड, न्यू फोरकास्ट, ये पूरा लिखना पड़ेगा, न्यू फोरकास्टिंग मॉडल was made possible due to installation of new supercomputer ARCA at IITM campus, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, US की रिपोर्ट आई है, ठीक है ना, US डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट, ठीक है ना। रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम जो है वो है वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट 2025, ठीक है ना, थ्रेट असेसमेंट 2025, ठीक है ना। तो इंडिया व्यूज चाइना एज इट्स प्राइमरी एडवर्सरी, मतलब इंडिया चाइना को क्या व्यू करता है, एडवर्सरी मतलब ओपोनेंट इज इन अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, डिस्प्यूटेड है, कॉन्फ्लिक्ट है जो चलता रहता है, ठीक है ना, ओपोनेंट इन अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और जो पाकिस्तान है हमारे लिए, ठीक है ना, पाकिस्तान को एंसिलरी, कि पाकिस्तान ना कुछ गलत एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम, कि भैया ये जो है क्या कर रहे हैं, टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं अपने वहाँ पर, है ना, कि इंडिया में जाके टेरर फैलाओ, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप, एंसिलरी का मतलब प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप, ठीक है जी, ये है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।